है कि आपके वहाँ पे काफ़ी गरीबी है, गुर्बत है, कि वो भी अपने नागरिकों के इन चीज़ों पर, विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। जिस भाषा में समझेगा उसको उसकी भाषा में ही समझाना जरूरी है। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर करने की नौबत ही इसलिए आई थी क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा एक कायराना हमला किया जाता है पहलगाम में, जिसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को, खासकर अगर बोल लें तो उसमें धर्म पुष्कर मारा गया था। और उसके बाद जो भारत ने ये रिएक्शन दिया था और ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया था, और इसमें बड़ी बात ये थी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, भारतीय फोर्सेज ने बिना बॉर्डर पार किए तो पाकिस्तान के कई अहम ठिकाने, एयर बेसिस हो गया, उन पे प्रहार किया था और सटीक प्रहार किया गया था, जिससे आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सके। और इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा जो भारतीय जो मिसाइल है, खासकर बात करें ब्रह्मोस का भरपूर इस्तेमाल किया गया था, जिससे ब्रह्मोस की मदद से वो सटीक निशाने लगाए गए थे, जिससे पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों की कमर तोड़ी जा सके। एक साल पहले की कौन सी ऐसी याद है जो अभी भी आपको याद आती है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो या फोटो वायरल हुई थी, वो पहलगाम में उस लड़की की जो अपने पति के पास बैठी हुई थी और रो रही थी, और उसमें वो यादें काफ़ी ताज़ा, और ख़ासकर कश्मीर के उस नौजवान के परिवार की, जिसने उन आतंकियों से मुकाबला लिया था और इन जो टूरिस्ट गए थे उनको बचाने के एवज में उसने अपनी जान दे दी थी। वो ऑपरेशन सिंदूर की कोई ऐसी याद हो जो आपको याद हो? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या, जिस तरह से पूरा हालात थे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान द्वारा जो भारत की तरफ ड्रोन भेजे गए थे, और उन ड्रोन को जब भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जो उनको सटीक निशाना लगा के मार गिराया था, वो ज़्यादा हमें आज भी ताज़ा है। पता चला कि भारत ने हमला कर दिया, और इतना बड़ा हमला किया, तो कैसा लगा आपको? देखिए, वो भारत का जो हमला था वो मजबूरी में किया गया हमला था। भारत कभी किसी पे कोई हमला नहीं करता है। भारत की पुरानी एक परंपरा रही है, भारत पहले कभी वार नहीं करता। लेकिन जो आतंकियों ने जो एक कायराना हमला, वारदात की थी, जो हमला किया था, उसका जवाब देना भारत के लिए मजबूरी बन गया था, और भारत ने उसे बहुत तरीके से जवाब दिया था। भारतवासी होने के नाते कितना, क्या लगता है आपको, कितना ज़रूरी था, और किस तरह से मतलब आप लोगों में उसने जोश भरा या वो जगह की? देखिए, भारत ने पिछले लंबे समय से जो पहले भारत की जो नीति रही है, जो हमें लगता है केंद्र में, कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पे अटैक करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। भारत ने इसमें वही किया कि अगर भारत पे हमला होता है तो उसका बराबर जवाब दिया गया। अब पाकिस्तान को एक मैसेज क्या देना चाहोगे आप? नहीं, मैसेज यही है कि आपके वहाँ पे काफ़ी गरीबी है, गुर्बत है, आप इन चीज़ों के बजाय अगर आप अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा करें तो वो बेहतर रहेगा। भारत में भी भारत की सरकार जो है वो अपने नागरिकों के लिए एक अच्छा करी है, सभी धर्मों के लिए, कि जिससे उनकी तरक्की हो, उनकी आमदनी बढ़े, उनमें खुशहाली आए, उनमें अच्छी एजुकेशन आए। तो पाकिस्तान को भी बेहतर यही होगा कि वो भी अपने नागरिकों के इन चीज़ों पर, विषय पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे पाकिस्तान भी तरक्की की ओर बढ़े। मेरा नाम रोहित शास्त्री है जी। रोहित जी, पाकिस्तान और आतंकवाद को भारत ने कैसे धूल चटाई? एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर, अब एक साल हो गया है उसको। मुझे याद है कि एक साल पहले पहलगाम में जो है हमारे निर्दोष टूरिस्ट ये नागरिकों को जो है आतंकवादियों ने लहूलुहान किया था, मारा था, और वह जो सीन है दिमाग से वह चित्र नहीं निकलता है। आज एक साल होने जा रहा है, और हमारी फिर सेना ने जो पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, उसके जो 9 ठिकाने थे उसको पूरी तरह ध्वस्त किया, और वहाँ पे जितने उनके आतंकवादी जो है संगठन के लोग जो है वह मारे गए थे। तो आज एक साल होने जा रहा है, और इससे मैं यही कह लूँ कि हमारी भारत की जो फ़ौज है, हमारे भारत के जो सैनिक हैं, वह इतने सक्षम हैं कि उनके पास वो ताकत मजबूत है, और भारत जो है ऐसे भी जो है भारत कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, परंतु जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसकी भाषा में ही समझाना जरूरी है। जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, एक साल पहले की कौन सी ऐसी कोई याद है जो आपको अभी भी याद? देखिए, ऐसा है, मुझे याद है जब ये वाक़या जो हुआ था उस समय हम यहीं से कहीं घूमने आए थे, पर उस समय जो दर्दनाक जो हमारे अंदर जो ये एक जो बदले की भावना जो जागी थी, और हमारे लोगों के अंदर जो है, पूरे देश के अंदर जो बदले की भावना जागी थी। और मैं ये पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, बाहर के देशों को ये बताना चाहता हूँ कि वो पहले वाला भारत नहीं रहा है जो किसी से डरता है। ये भारत जो है
ये वो भारत है बदला लेना जानता है और घर के घुसकर मारना जानता है। सर पहले जब पता चला कि भारत ने हमला किया है और इतना बड़ा हमला किया है, आपको किस तरह क्या फील हुआ, क्या आपके मन में भाव आए? देखिए, यहीं भारत पे हमने जन्म लिया है और यहीं भारत पे मरना है, परंतु हम ये जानते हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसकी ही भाषा में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई एक मुक्का मारे तो उसे 2 मुक्का मारना चाहिए। अगर कोई हमसे हमारे घर पे आकर हमारे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर हमला करे, फिर उसे उसकी ही भाषा में ऐसा जवाब देना चाहिए कि उसकी आने वाली 7 नस्लें तक याद रखें इसको। क्या आप पाकिस्तान को क्या संदेश एक देना चाहेंगे? पाकिस्तान को मेरा यही संदेश है कि वह, क्योंकि देखो भारत तो उसका बाप है, क्योंकि भारत से ही वह निकला है। और कभी भी कोई व्यक्ति कोई स्टेट, कोई कंट्री कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती जब वह जहाँ से निकला है उसी के साथ दुश्मनी डाल रहा है, उसी का बुरा सोच रहा है। क्योंकि ऐसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि कभी भी जिस पिता ने तुझे जन्म दिया है उसके लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसे ही भारत तो पाकिस्तान का बाप है, और पाकिस्तान का बाप होने के बाद और बाप से पंगा ले रहा है पाकिस्तान, तो उसको ये समझ आनी चाहिए, अक्ल आनी चाहिए कि वह भारत के आगे दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पे आकर माफ़ी मांगे, नाक रगड़े और अपनी औकात देखे कितनी औकात है तेरी। जी आपका नाम? मेरा नाम खालिद मजीद है। खालिद जी, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है और पाकिस्तान और आतंकवाद को भारत ने किस तरह से इसमें धूल चटाई थी? देखिए, बिल्कुल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर पाकिस्तान की जानिब से एक नापाक हरकत की गई थी, जिसमें 26 भारतीयों को उनका मज़हब पूछ के मारा गया था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरेबिया में थे, उसके बाद फ़ौरन वापस लौटे और एक अहम मीटिंग की। उसके बाद आज 1 साल पूरा हो गया और रात के वक्त जब पाकिस्तान के अंदर हमला किया गया और वहाँ पर जो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन्हें पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। और एक पूरी दुनिया में उस दिन हिंदुस्तान ने एक मैसेज भेजा कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाता है तो उसकी आंख जो है वो फोड़ दी जाएगी। और ख़ासकर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो तो पहले से ही एक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली कंट्री है और हिंदुस्तान से वो निकला है और उसके बाद हमसे ही जो है वो पंगा कर रहा था। लेकिन उसकी उस दिन भी ये देखिए कि एक बहुत बड़ी बात ये थी कि हिंदुस्तान ने किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया या इतनी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक बहादुर बेटी को भेजा और उस बहादुर बेटी ने, सोफिया कुरैशी ने, जाकर के हमला किया और किस तरह से उनके उन अड्डों को जो है पूरी तरह से तबाह किया और पूरी दुनिया ने वो नज़ारा देखा। 1 साल पहले की कोई ऐसी याद है जो अभी तक आपको याद आती है? मुझे तो एक तो वो तो कभी नहीं भूलेगा जो पहलगाम के अंदर मंजर था जब वो बहन रो रही थी और उसके पति का सर उसकी गोद में था, वो तो कभी नहीं भूलेगा। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान में वो हमला हुआ था और पाकिस्तानी जब चिल्ला रहे थे, पाकिस्तान के अंदर जब वो हाहाकार मची थी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये भी नहीं भूलेगा। पता चला कि भारत ने हमला कर दिया और इतना बड़ा हमला किया, तो आपको कैसा लगा? देखिए, तब तो बहुत खुशी हुई जब हिंदुस्तान की जानिब से हमला जो है पाकिस्तान के ऊपर हुआ। और तब तक मुझे ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय, जितने भी भारतीय हैं, जितने भी मैं कहता हूं कि इंसानियत पसंद लोग हैं, भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो लोग थे, वो इंसानियत को मानने वाले लोग थे, उन सबको अफसोस हुआ था और सबको खुशी हुई थी कि इसका तो बदला लेना ही चाहिए था। पाकिस्तान को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या ही संदेश दें, तो मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान अगर अच्छी बोली समझ लेता है तो उसी के लिए बेहतरी है, वरना अगर इस तरह की हिमाकत तो वो दोबारा करेगा तो उसको उसी की भाषा में जैसे पहले जवाब दिया गया है, आगे भी तैयार रहे, इससे बड़ा जवाब दिया जाएगा। जी आपका नाम? मेरा नाम विक्की है जी। विक्की जी, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है। अब पाकिस्तान और आतंकवाद को जिस तरह से धूल चटाई, क्या आपको पता है, क्या जानकारी आपको? नहीं, हमें बिल्कुल ज़्यादा, पूरा 1 साल हो गया। हम जब रात को छत पे चढ़े थे तो हमने देखा था, पहले ग्राउंड लेवल पे लड़ाई होती थी, आजकल इतने तरक्की कर ली है गवर्नमेंट ने, ऊपर से ड्रोन आ रहे थे, हमारे जो प्रोटेक्टर थे उन्होंने बिल्कुल उनको ऑब्जर्व करके वहाँ ऊपर ही नष्ट कर दिया। तो 1 साल पूरा प्रॉपर हो गया और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देते रहना चाहिए और ये उनको एक सीख मिली है कि आगे से हिंदुस्तान पे आंख उठाने से पहले उनको सोचना पड़ेगा कि हमारी आगे 2-3 बार क्या हालत हुई है और नेक्स्ट टाइम भी यही होगी। और ऑपरेशन सिंदूर विल बी नेक्स्ट लेवल पे है और ये ऑन ही रहेगा, ऑल टाइम ऑन रहेगा, कि उनको थोड़ा डर रहेगा कि ये काम दोबारा नहीं हम कर सकेंगे। कोई याद आपको याद है पिछले साल की जो आपके दिमाग में अभी तक आपको याद आती है?
हाँ, जो पहलगाम अटैक किया था हमने उसका तुरंत ही उनका जवाब हमने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया। हमने हमारे यहाँ से जहाज़ गए थे, दो ही महिलाएं हमारी शक्ति की गई थी, उन्होंने पूरा एयरवेज उनका उड़ा के और सही सलामत वापस आ गए थे और हमें बहुत ही खुशी हुई। हमारे दो ही जहाज़ गए थे और उन्होंने ही कारनामा करके दिखा दिया। ऐसा पता चला कि जवाब दिया है और इतना बड़ा जवाब है, तो आपको क्या फील हुआ, क्या आपके आसपास में चर्चा हो रही है? देखो जी, हमें जब तक ये जो हमने स्टेप देखा ऑपरेशन सिंदूर का, इससे हम बेफिक्र हो गए हैं। अब हम आराम से दिन रात सो सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई बेफिक्र रहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद है और रहेगा, और उन्होंने हमारे देशवासियों की रक्षा करने की सौगंध खाई है और वो बॉर्डर पे भी करेंगे और इनसाइड द सिटी वहाँ भी हमारी रक्षा करेंगे। क्या संदेश आप पाकिस्तान को देना चाहेंगे? बस उनको यही बोलना चाहेंगे कि सुधर जाओ, नहीं तो आगे जो टाइम आएगा तो सुधारने के चांसेस आपको बहुत ही कम मिलेंगे। जी सर, आपका नाम? नीरज रामपाल। नीरज जी, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है। पाकिस्तान और आतंकवाद को जिस तरह से भारत ने धूल चटाई, क्या कुछ लगता है आपको, किस तरह से धूल चटाई गई? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सेना बहुत ही मजबूत है और मजबूती के साथ आगे भी बढ़ रही है। वो नई नई टेक्नोलॉजी भी ला रही है और जिस तकरीबन जो हमें चाहिए वो हमारी सेना की जो आधुनिकता बनाने की ज़रूरतें हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, जो कि पिछली सरकारें वो नहीं कर रही थी। उनको मॉडर्नेट नहीं कर रही थी, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। तो मैं यहाँ सोचता हूँ कि मेरा ये मानना है कि जब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ना, 47 से लेकर जब जाता हूँ तो देखने में आता है, कभी ये भी कह रहे हैं कि हमें सेना की ज़रूरत नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है, हम शांति प्रिय देश हैं। तो शांति तभी संभव हो सकती है कि जब आपके हाथ मजबूत हों। हमारे देवी देवता भी हैं, उनके हाथों में भी हमेशा शस्त्र रहे हैं और एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र। जब तक नहीं होगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती है। जब तक आप मजबूत नहीं हैं तब तक आपको कोई देखेगा भी नहीं है। तो हमने ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें हालांकि हमें 2-3 दिन में ही हमने अपने जो विपक्ष में जो था पाकिस्तान, अभी तो हमने खाली जो वहाँ पे टेररिस्ट कैंप थे उनको हमने निशाना बनाया और मरीदके में भी हमने जो हमारी सेना ने कारनामा किया। नूर बेस पे भी कुछ ये हड़बड़ाहट होगी, उनको पता नहीं उन्होंने कहा वहाँ पे क्या क्या छिपा के रखा है, तो वो उसके डर के मारे वो भागते हुए चलाने लगे कि वो मदद करें हमारी। तो हमने तो पहले से ही ऑपरेशन को रोक दिया हुआ था। हमारी सरकार ने, हमने कहा था कि हमने टेररिस्ट कैंप उड़ाए हैं, हमने पाकिस्तान के साथ सीधी लड़ाई नहीं लेनी है। तो हम शांति प्रिय देश हैं, हम शांति प्रिय के ऊपर चलते हुए, लेकिन जो हम जब 22 अप्रैल को ये हो गया तो निहत्थे लोगों के ऊपर वार करना ये कायरता है। ये इतनी ज़बरदस्त कायरता थी कि, और फिर ये बताना कि जाकर मोदी को बता देना जाकर उधर। तो जब फिर मोदी जी ने बताया उनको भाई ऐसे भी होता है, तो फिर उनकी अकल थोड़ी ठिकाने आई है, लेकिन अभी नहीं आई है, अभी पूरी तरह नहीं आई। पिछले साल की कोई याद आपको अभी भी ध्यान में आती हुई याद हो? हाँ, ये एक बात और मेरे को ध्यान में आ रही है कि अगर वो वहाँ के जो टेररिस्ट हैं और वो जब वो मारे गए वहाँ पे, लेकिन उनके जब जनाजे में वहाँ की आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर देखे गए हैं, वो उसमें पिक्चरों में, टीवी में देखे गए, सोशल मीडिया में देखे गए, जो कि बहुत ही निंदनीय ये काम है वो वाला, कि एक टेररिस्ट को आप इतना बड़ा उसको बना कर रखते हैं, आप अपने वहाँ पे उनको मसीहा समझते हैं, ये टेररिस्ट हमारे लिए मसीहा हैं, यही हमारे देश के लिए। लेकिन वो अंततः उनको आतंकवाद ही ले डूबेगा, वही ले डूबेंगे उनको अंततः। कोई अब क्या कहना चाहेंगे, जब ये हमला हुआ है, पता था कि हमला हुआ, पर इतना बड़ा किस तरह, क्या फीलिंग आपके अंदर थी उस समय? देखिए, अभी तो एक तो हम बड़े आश्वस्त हैं मौजूदा सरकार से कि एक नेतृत्व मजबूत है, आर्मी भी धीरे धीरे हमारी जो है उसको आधुनिकता की ओर जा रही है। तो नए नए वो टेस्ट भी हो रहे हैं और जो मॉडर्न वार है उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि कोई हमें जब मॉडर्न वार के तरीके से लड़ता है तो हम उसका भी सामना करने के लिए हम तैयार हैं, मजबूत हैं, मजबूत हाथों में देश है, जिसकी वजह से
ये सब लोग अभी ये घबराए हुए हैं आसपास के। कोई नहीं तो अभी देखो कि अभी पूरे वर्ल्ड में देखो कि ट्रम्प जो है वो उधर कभी धमका रहा है, कभी उधर कर रहा है गड़बड़, तो उससे हमें तो अफेक्ट हो ही रहा है हमें, क्योंकि उससे छूता तो कोई है नहीं है। तो फिर भी हमारी सरकार जो है, मौजूदा सरकार है, उसने बड़ा संभाल के रखा है कोई अपने कोई लोगों को। संदेश पाकिस्तान को आप देना चाहें? पाकिस्तान को यही संदेश है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ पे गए थे, उन्होंने कहा है कि जियो और जीने दो। हम चाहते हैं कि आपकी भी प्रगति हो, वहाँ की प्रगति हो। वहाँ पे बहुत गरीबी हो रही है, बहुत महंगाई है वहाँ पे। वो अपने महंगाई के ऊपर लड़ें, वहाँ के कंट्रोल करें उस चीज़ को, ताकि हम भी जो है इधर शांति से रह सकें। हमारा भी जो है वो जो जितना जो डिफेंस के ऊपर जो खर्चा होता है उसमें भी थोड़ी कटौती हो सके। लेकिन ये कटौती करने कहाँ देते हैं हमें, कोई ना कोई ये पंगा करते ही रहते हैं हमारे साथ। ये वही बात है कि कहते हैं कुत्ते की पूंछ जब तक नली में रहेगी तब तक सीधी रहेगी, जैसे ही बाहर निकालो फिर टेढ़ी हो जाएगी। वो वैसे ही बातें करता है वो। तो यही सरकार को चाहिए कि जो नीति है अभी, इसको थोड़ा सा और कड़ाई से पालन किया जाए इसके ऊपर।